आपके चैनल को जितने लोग देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी मेरे तरफ से 2025 का आज अंतिम दिन है और आने वाला 2026 का अग्रिम बधाई है। अगर जो भी जनरल रहा तो मुखिया तो बात की बात है, हो सकता है कि प्रखंड स्तर पर भी तैयारी किया जा सकता है और मुखिया के चुनाव को लेकर जी, क्योंकि सरकार का जो मंशा है वो किसान विरोधी सरकार का मंशा है। अगर सरकार का मंशा साफ रहता, किसान का अगर सरकार भला चाहती तो कम से कम बिना ब्याज का पैसा मुहैया कराती हर पैक्स में या व्यापार मंडल में। चलिए, तो अभी हम लोग सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के उसरी पंचायत में मौजूद हैं और बता दें कि हसनपुरा प्रखंड के जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिव शंकर यादव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और इस बार के पंचायती राज चुनाव में ये चर्चाएं चल रही है कि मुखिया का चुनाव लड़ने की भी तैयारी में ये लगे हुए हैं और नया साल भी आने वाला है। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है। साथ ही साथ आपके चैनल को जितने लोग देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी मेरे तरफ से 2025 का आज अंतिम दिन है और आने वाला 2026 का अग्रिम बधाई है। क्या कहिएगा, सुनने में आ रहा है कि मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी में है आप? मुखिया का चुनाव तो अभी सरकार का अभी रोस्टर तैयार हो रहा है कि आरक्षण में उसरी खुर्द पंचायत अति पिछड़ा होगा, SC ST होगा या जनरल रहेगा। साथ ही साथ अगर जो भी जनरल रहा तो मुखिया तो बात की बात है, हो सकता है कि प्रखंड स्तर पर भी तैयारी किया जा सकता है और मुखिया के चुनाव को लेकर जी। अब समय आने पे रोस्टर के हिसाब से ये निर्णय लिया जाएगा जी, रोस्टर के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अभी व्यापार मंडल का अध्यक्ष आप चुने गए, पिछली बार जो चुनाव हुआ जी, कितना कुछ बदला आपके मौजूदगी में हसनपुरा प्रखंड कि सरकार का जो मंशा है वो किसान विरोधी सरकार का मंशा है। अगर सरकार का मंशा साफ रहता, किसान का अगर सरकार भला चाहती तो कम से कम बिना ब्याज का पैसा मुहैया कराती हर पैक्स में या व्यापार मंडल में, कि कम से कम किसान का जो है धान है जो है हम लोग उचित दर पर खरीद सके। लेकिन सरकार तो ब्याज पे रुपया देती है, सरकार नहीं देती है, कोऑपरेटिव बैंक ब्याज पर रुपया देती है। और सारे हमारे हसनपुरा प्रखंड के जितने पैक्स अध्यक्ष हैं सबका जो है CC जो है DR में है, सब लोग ब्याज के पैसा से त्राहिमाम में है। इसलिए सरकार से और हम कोऑपरेटिव विभाग के चेयरमैन साहब से इस दोनों आदमी से ही मांग करेंगे। साथ ही साथ जिला हम कर रहे हैं कि जिला के जो हमारे नए DM साहब आए हैं वो बहुत ऊर्जवान व्यक्ति हैं और उनसे हम लोगों को कुछ आस जगी है कि कोऑपरेटिव बैंक के मालिक भी वही हैं, तो कम से कम बिना ब्याज का हर पैक्स अध्यक्ष को CC मुहैया कराएं, जिससे किसानों का उचित दर पे धान का खरीदारी हो। और साथ ही साथ नए साल में जितने हमारे प्रखंड के किसान बंधु हैं, व्यवसायिक बंधु हैं, छात्र नौजवान हैं, माता बहन हैं, सबको मैं हसनपुरा व्यापार मंडल के ओर से और किसान बंधु के ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखा जाता है यहाँ का जो भी चुनाव होता है काफ़ी टफ हो जाता है और ख़ासकर आप जो चुनाव लड़ते हैं उसमें बहुत सारे आपके विरोधी हैं जो पूरा तन बन धन सब लगा देते हैं आपको हराने के लिए। तो जब आप मुखिया का चुनाव या प्रखंड का चुनाव लड़िएगा तो बहुत घमासान देखने को मिलेगा यहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोधी आप कह रहे हैं, हम किसी को विरोधी नहीं कहते हैं। सारे कौम के लोग, चाहे अक़लियत के लोग हों, चाहे हमारे समाज के लोग हों या किसी भी धर्म जाति के लोग हों, सब लोग मुझे पसंद करते हैं और सबके दिल के अंदर हम रहते हैं। सब लोग निसंकोच हमसे बात करते हैं, उनका समस्या जो है हम सुनते हैं, जितना हमसे संभव होता है हम प्रयास करते हैं कि उनका समस्या दूर हो। और ईमानदारी के साथ हम 2009 से अभी तक अपने पंचायत में या प्रखंड में डटे रहते हैं।
इसलिए हम किसी को विरोधी नहीं समझते हैं। लगता है कि आने वाले दिन में सब लोग का समर्थन रहेगा, सब लोग का सहयोग रहेगा। अभी देखा जाए तो ये आज कुछ कार्यक्रम भी शायद आपके माध्यम से किया गया है। किस तरह का कार्यक्रम था जहां लोग काफ़ी संख्या में लोग दिखाई दिए हैं? देखिए, कार्यक्रम ये नहीं है। हमारे हसनपुरा ब्लॉक के जितने सम्मानित अध्यक्ष हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, सबको मैं साल में एक बार कम से कम बुला के सम्मानित करता हूं अपने यहाँ। और ये हम लोग एक समझिए कि मनोरंजन के लिए साल का आज अंतिम दिन है, तो हम सोचे कि अंतिम दिन के दिन सबसे मुलाकात हो जाएगी, एक भेंट भी होगा। और भेंट के साथ साथ सबको एक वस्त्र दे के मैं सम्मानित करूंगा। और मिलने जुलने के पर्पज़ से हम लोग ये जो है कार्यक्रम रखे हैं। चलिए, बहुत बहुत